कल हमने न्याय दर्शन देख लिया, आज आता है पूर्व मीमांसा दर्शन। पर्याय है धर्म मीमांसा, जैमिनी धर्म मीमांसा, यज्ञ विद्या, द्वादश लक्षणी और वाक्यशास्त्र। धर्म मीमांसा इंपॉर्टेंट है, वो याद कर लीजिए। प्रवर्तक आचार्य है जैमिनी ऋषि। ये जो जैमिनी ऋषि है, ये जैमिनी वेद व्यास के शिष्य थे, ऐसा कहा जाता है। और जैमिनी ने अनेक ग्रंथों की रचना की थी, जैसे जैमिनीय सामवेद संहिता, जैमिनीय अश्वमेध पर्व, जैमिनीय पूर्व मीमांसा सूत्र, जैमिनीय श्रौत सूत्र। अब आते हैं परिचय पर। मीमांसा दर्शन का अर्थ है किसी भी वस्तु के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान होना या फिर जिज्ञासा होना। हमारे वेद दो भागों में बटे हैं, कर्मकांड और यज्ञकांड। इसमें से जो कर्मकांड वाला हिस्सा है वो कर्म मीमांसा हो गया है, यानी पूर्व मीमांसा जिसको कहते हैं, जो अभी देख रहे हैं हम। और दूसरा वाला है ज्ञान कांड, यानी ज्ञान मीमांसा जिसको कहते हैं, वेदांत दर्शन, उत्तर मीमांसा, वो आगे हमें उसको देखना है। पूर्व मीमांसा दर्शन का मुख्य विषय धर्म है। देखिए, इसमें भी धर्म की व्याख्या दी है। इसके अनुसार कल्याण की प्राप्ति जो कराता है उसको धर्म कहते हैं। और वैशेषिक दर्शन का हमने धर्म देख लिया था, क्या था? यथार्थ बुद्धि और परम कल्याण का जो साधन, मतलब उन साधन को जो साध्य कराता है उसको हम धर्म कहते हैं। और इसमें यज्ञ परक वचनों की व्याख्या की है। अब देखिए, इसको पूर्व मीमांसा किस लिए कहा जाता है? देखिए, इसलिए कहा जाता है कि ज्ञान का विचार करने से पूर्व कर्म का विचार करते हैं, इसलिए कर्मकांड पहले आएगा, बाद में ज्ञान कांड आएगा, ऐसा इनका कहना है। और इसीलिए पूर्व मीमांसा ये है और उत्तर मीमांसा ज्ञान कांड यानी वेदांत दर्शन है। पूर्व मीमांसा दर्शन में परमाणु के अलावा किसी अन्य दार्शनिक तत्वों को नहीं माना गया है, वर्णन भी नहीं किया है। और जैसे कि बताया, इसका मुख्य विषय केवल धर्म है। अब आगे आते हैं पूर्व मीमांसा दर्शन के आचार्य और उनके ग्रंथ। जैमिनी आचार्य है जिन्होंने पूर्व मीमांसा सूत्र दिया, उसी से पूर्व मीमांसा के तत्व आए। फिर है शबर स्वामी, कुमारिल भट्ट, प्रभाकर मिश्र, माधवाचार्य और बाकी अन्य भाष्यकार, जिसको आप पढ़ सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता ये। अब यहाँ पर पूर्व मीमांसा दर्शन की रचना, इसके 16 अध्याय है। मीमांसा दर्शन के 16 अध्याय है, जिसमें से 12 अध्याय क्रमबद्ध किए गए हैं और बाकी जो 4 अध्याय बचते हैं, अभी इन अध्यायों में 12 अध्यायों में जो विषय छूट गए हैं उनका वर्णन बाकी शेष 4 अध्यायों में प्राप्त होता है। तो जो मेन अध्याय है ये केवल 12 ही है, ऐसा कहा गया है, और इसी का पाठ पठन होता है। नीचे अध्यायों का वर्णन और उनका क्या क्या विषय है यहाँ पर आया गया है, आप पढ़ सकते हैं एक बार, क्योंकि आता नहीं है तो मैं नहीं पढ़ा रहा। आगे हम आते हैं पूर्व मीमांसा के प्रमुख सिद्धांत। प्रथम सूत्र कहता है अथ तो धर्म जिज्ञासा। धर्म की व्याख्या करते हुए इन्होंने कहा है कि जो वैदिक आदेश किए गए हैं वही धर्म है। और मीमांसा दर्शन प्रत्यक्ष और अनुमान से भी ज़्यादा वेदों में जो कहा है उन्हीं को प्रमाण मानता है, उन्हीं को सत्य मानता है। धर्म का प्रमुख साधन यज्ञ आदि कर्मकांड है। आगे बताया है प्रमुख सिद्धांत में मोक्ष। पूर्व मीमांसा के अनुसार शरीर, इंद्रिय और इंद्रिय विषय, इनका संबंध ही बंधन है और इन संबंधों का न होना ही मोक्ष है। मतलब अपने शरीर से या फिर इंद्रिय या फिर उनके विषयों से ना जुड़ना, यही मोक्ष है। आगे आते हैं अपूर्व सिद्धांत। मीमांसा दर्शन ने अपूर्व सिद्धांत को माना है। अपूर्व सिद्धांत का अर्थ है कि कर्मों से उत्पन्न होने वाला फल, अर्थात पाप तथा पुण्य का फल, मतलब हम जो करते हैं कर्म, उन्हीं का हमें पाप या पुण्य मिलेगा। मतलब वेद कहते हैं कि स्वर्ग की कामना करने वाले व्यक्ति को यज्ञ करना चाहिए। अभी किसी ने प्रश्न उपस्थित किया कि यज्ञ तो आज किया गया है, उसका फल भविष्य में कैसे मिल सकता है? भूतकाल की वस्तु का फल आज कैसे मिल सकता है? तो इस विरोध को दूर करने के लिए मीमांसा दर्शन ने अपूर्व की कल्पना की। मतलब यज्ञ से पहले अपूर्व यानी पुण्य उत्पन्न होता है और उस अपूर्व का फल हमें मिलता है कि स्वर्ग प्राप्ति होती है, मतलब पुण्य की उत्पत्ति। और उस अपूर्व से, मतलब पुण्य से ही हमें फल मिलेगा कि स्वर्ग प्राप्ति होगी। इस तरह क्रिया और फल के बीच में अपूर्व माध्यम का कार्य करता है। अब अन्य दर्शन इस सिद्धांत को नहीं मानते, क्योंकि उनका मानना है कि फल देने का कार्य ईश्वरीय शक्ति का है। मतलब ही हम जो बोलते हैं कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही होता है, बुरे कर्म का नतीजा बुरा ही होता है, और इसी को कर्म विपाकवाद भी कहा जाता है। आगे आते हैं ईश्वरवाद और मीमांसा दर्शन। अब अनेक विद्वानों ने मीमांसा दर्शन को अनीश्वर कहा है, क्योंकि उनके अनुसार मीमांसा ने ईश्वर तत्व के संबंधी कुछ भी लिखा नहीं है। अब ये प्रश्न करने वाले जो विद्वान हैं, इनको पता होना चाहिए कि मीमांसा दर्शन ने तो वेद माने हैं और वेदों में ईश्वर की मान्यता है, तो अनीश्वर क्यों कहते हो भाई? अभी आगे उसी चीज़ का वर्णन है, देखिए। किंतु ये गलत है। मीमांसा ने अनुमान से सिद्ध ईश्वर का निराकरण किया है, वेद सिद्ध ईश्वर को माना है, तो वही बात जो मैंने की अभी। आगे है प्रामाण्यवाद, मतलब कौन से प्रमाण इन्होंने माने हैं। अन्य दर्शन ने प्रत्यक्ष और अनुमान को ज़्यादा महत्व दिया है, लेकिन ये दर्शन ऐसा है कि प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति इन्होंने तो वर्णन किया है, लेकिन सबसे ज़्यादा इन्होंने इंपॉर्टेंस शब्द को दिया है, यानी अप्तोपदेश। क्योंकि पहले ही बताया गया है ना यहाँ पे कि वेदों से ही सब चलेगा, वेदों को ही पहला प्रमाण दिया है, पहला प्रमाण माना है,
और वेदों की बातें यानी आप्तवचन है, तो आप्तोपदेश यानी शब्द प्रमाण को ये ज़्यादा महत्व देते हैं। और प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण की भी परीक्षा वेदों के प्रमाण से ही होती है। मतलब अगर वेदों में दिया है तभी ये प्रत्यक्ष और अनुमान इन चीज़ों को भी मानते हैं। आगे आते हैं मीमांसा दर्शन और उनके अनुसार सृष्टि और प्रलय। देखिए सृष्टि के दो भेद हैं, महासृष्टि और खंड सृष्टि। इसमें से महासृष्टि का वर्णन हमने देख लिया है कि कैसे उत्पत्ति होती है, और खंड सृष्टि का वर्णन अभी हम इसमें मतलब मीमांसा दर्शन ने किया है, तो वो देखेंगे। महासृष्टि में परमाणुओं के द्वारा मतलब पंच महाभूतों के द्वारा सृष्टि का निर्माण होता है, ये देखा हमने। वैसा ही प्रलय भी होता है, इसके विपरीत, ये भी हमने देखा था। अब यहाँ पर खंड सृष्टि का या फिर खंड प्रलय का वर्णन किया है, क्योंकि किसी विशेष स्थान पर भूकंप पूरी पृथ्वी पर नहीं होता है ना, किसी विशेष स्थान पर होता है, तो वहाँ पर विनाश तो होता ही है, तो स्थानिक जगह का विनाश हुआ ना। और इसी तरह से कोई नवीन वस्तु किसी जगह पर बनती है, पूरी पृथ्वी पर तो नहीं बनती, तो इसीलिए इसे क्रमशः खंड प्रलय और खंड सृष्टि में मतलब माना गया है, ये मीमांसा दर्शन कहता है। और मीमांसा दर्शन केवल खंड सृष्टि और खंड प्रलय को ही मानता है। नेक्स्ट आते हैं लास्ट वाला पॉइंट, मीमांसा दर्शन और आयुर्वेद। मीमांसा दर्शन ने धर्म यज्ञ आदि को महत्व दिया है, और इसी को आयुर्वेद ने भी स्पष्ट किया है। अनेक व्याधियों की चिकित्सा के लिए यज्ञ आदि कर्मों का उपदेश दिया जाता है, जैसे कि ज्वर में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। और मीमांसा दर्शन ने जो शब्द आदि प्रमाण माने हैं वो भी आयुर्वेद ने माने हैं, ऐसा यहाँ पर कहा है। आगे देखते हैं हम उत्तर मीमांसा, कल देखेंगे। और आज हमारा पूरा हो गया पूर्व मीमांसा। तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे।